ओम शांति। 18/2/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है बच्चे कभी भी मतभेद में नहीं आना है। एक बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। दूसरा बाबा ने कहा कि दैवी मैनर्स धारण करने हैं। देवता बन रही हो, बाबा श्रीमत देते हैं तो इसमें हमें सभ्यता जैसे अपने आप में धारण करनी है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें खीर खंड होकर रहना है, मतभेद में नहीं आना है। कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। कोई भी गंदी आदत छोड़ दें और किसी को भी दुख नहीं देना है। क्वेश्चन है, जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है? आंसर है, स्वयं की अंदर से जांच करके जो भी बुरी आदतें हैं, क्रोध आदि विकार हैं, उन्हें निकाल देना है। खीर खंड होकर रहना, एक की श्रीमत पर चलना, मतभेद में आना। कोई भी इविल बातें न सुनना है और न सुनाना है। यही अपने ऊपर रहम करना है। इविल बातें सुननी भी नहीं है, सुनानी भी नहीं है। यही अपने ऊपर रहम करना है। इससे ही जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद मिल जाता है। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते वो 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते हैं। गीत के बोल हैं, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा की महिमा बच्चों ने सुनी। ओम नमो शिवाय, ये है शिव बाबा की महिमा। ये महिमा कौन करते हैं और कौन जानते हैं? सिर्फ ब्राह्मण कुल भूषण अर्थात नई मनुष्य सृष्टि की संप्रदाय, जिन्हों को ही परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया और जन्म दिया। कौन सा जन्म? ब्राह्मण। वही जानते हैं, क्योंकि पहले पहले इस सृष्टि में वही ब्रह्मा द्वारा जन्म लेते हैं। जैसे तुमने पहले पहले जन्म लिया है परम पिता परमात्मा से, तो वह है सभी का सहायक, सारी दुनिया का सहायक, सभी दुख दूर करने वाला है। मनुष्य बहुत दुखी हैं, क्योंकि अभी है कलयुग का अंत, तो सभी का सहायक बनते हैं। फिर भी अक्षर है ना, आम और खास। खास भारतवासियों का सहायक बनता है, आम सारी दुनिया का। तो खास भारत का, उनमें भी खास जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर मिलते हैं, अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कैसे सबका सहायक आकर के बनते हैं। भक्त भगवान को याद करते, परंतु भगवान को जानते नहीं हैं। जब भगवान को ही नहीं जानते तो भगवान जो नई ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं, उनको भी नहीं जानते। परम पिता परमात्मा आकर पहले पहले ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं, यह कोई को पता नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है सतयुग में, बाकी संगम युग को भूल गए हैं। क्योंकि गीता के भगवान को ही द्वापर में ले गए हैं। सतयुग के आदि कलयुग के अंत के संगम का किसी को भी पता नहीं है। ना गीता के भगवान को जानते हैं। गीता तो है ही सभी शास्त्रों की माता पिता। ऐसे नहीं सिर्फ भारत के शास्त्रों की माता पिता हैं, नहीं, जो भी बड़े बड़े शास्त्र आदि दुनिया में हैं, सभी
की माता पिता है। गीता माता कहते हैं और पिता शिव बाबा। तो निराकार शिव बाबा पिता ही गीता का ज्ञान आकर के देते हैं। इसलिए गीता को सभी शास्त्रों का माता कहते हैं। तो गीता माता है। भगवान वाच्य, मैं तुमको फिर से सहज राजयोग सिखाता हूँ, जिसको फिर गीता नाम दिया है। तो अपने को भी कहना पड़ता है कि हम गीता सुनाते हैं। पुरानी गीता तो खंडन हुई है, यह तो भगवान खुद अपने मुख कमल से बैठ सुनाते हैं। पुरानी गीता को खंडन किया तो तुम्हारी बुद्धि में परम पिता परमात्मा शिव ही याद आता है। वह है स्वर्ग का रचयिता, सबका सहायक है। श्री कृष्ण को सभी का सहायक नहीं कहेंगे। भगवान सृष्टि का रचयिता यह एक ही है। श्री कृष्ण तो स्वयं रचना है। बगीचे का फर्स्ट क्लास फूल है। सतयुग के बगीचे का श्री कृष्ण फर्स्ट क्लास फूल है। परमपिता परमात्मा को बागवान भी कहते हैं, खिवैया भी कहते हैं। मनुष्य तो समझ न सके खिवैया कैसे हैं। बरोबर शिव बाबा बरोबर खिवैया हैं। आसार संसार से ले जाकर फिर यहाँ नई दुनिया में भेज देते हैं। जिस कलयुगी दुनिया में कोई सार नहीं है, इससे हमें परम धाम ले जाते हैं और परम धाम से फिर इस सतयुगी दैवी सृष्टि में भेज देते हैं। यहाँ ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। सभी बच्चे जो भक्त बन गए हैं असुर भगवान की संतान थे। उनको माया दुखी बनाती है। भगवान तो है ही एक। वह सभी भक्तों को जरूर सुख देता है। कोई भी किसी को सुख देता है तब उसको याद करते हैं। स्त्री पति को अथवा बच्चा बाप को अथवा दोस्त दोस्त को याद करते हैं तो जरूर उसने सुख दिया होगा। भाई से भी दोस्त प्यारा होता है क्योंकि सुख देते हैं। तो सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। अभी सारी सृष्टि के मनुष्य भक्त हैं। मनुष्यों के ही 84 जन्म गाए हुए हैं। कुत्ते बिल्ली के 84 जन्म नहीं कहेंगे। गाया भी गया है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिला दलाल। इस समय मेला होता है। परमपिता परमात्मा सभी बच्चों के बीच आते हैं। महफिल लगी हुई है ना। एक होती है सुख की महफिल, दूसरी होती है दुख की। सतयुग में है सुख की महफिल, यहाँ तो दुख ही कहेंगे। कोई मरते हैं तो भी दुख की महफिल लग जाती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो शोक में झंडा नीचा कर देते हैं। तो दुख की महफिल हुई ना। भक्त बहुत दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं हैं। कहते भी हैं उसने पैदा किया, आखिर भी उनको जानेंगे या नहीं। जिसने हमें पैदा किया इस दुनिया में भेजा तो बाबा कहते आखिर भी मुझे तुम जानेंगे या नहीं। अंत में गायन करते हैं, हे भगवान तेरी लीला अपरम अपार है। महिमा गाई हुई है। तुम जानते हो बाप नहीं होता। सृष्टि चक्र का राज कौन समझाता। कौन हमको चक्रवर्ती बनाता। अब संगम पर तुम सदा के लिए दुखों से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो। संगम युग कोई बड़ा नहीं है। अपना ये नया जन्म है। ये छोटा सा युग है। हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए बड़ा इम्तिहान है। इनकी सब्जेक्ट सभी इम्तिहानों से न्यारी हैं। 5 विकारों पर जीत पानी है। बहुत मनुष्य कहते हैं पवित्र रहना असंभव है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माया को जीतना तो बड़ा मुश्किल है।
समझते हैं ऐसा उस्ताद तो मिल ना सके। सन्यासी भी घर बार छोड़ने बिगर पवित्र रह नहीं सकते। तो बाप इस माया पर जीत पाने के लिए युक्ति बताते हैं, जैसी कल्प पहले भी सिखाई थी। जब बाबा सिखाते हैं तब हम भक्त से ज्ञानी बनते हैं। इसको ही भारत का प्राचीन ज्ञान और योग कहा जाता है। इसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है और यह देवता धर्म भी लोप हो जाता है। ड्रामा में ही ऐसा है, जब प्रायलोप हो जाए, सृष्टि दुखी हो, तब तो भगवान आकर फिर से स्थापना करे। यह भी कोई को पता नहीं है कलयुग की आयु कब पूरी होती है। तुम ही बाप को और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। देखने में कितनी साधारण हो, कोपचाएँ, अहिल्याएँ, परंतु नॉलेज कितनी ऊंची है। अपने सारे जन्मों के चक्र को तुम जानते हो। थोड़ा भी कोई याद करे तो भी अच्छा, परंतु कोई प्रश्न पूछे और उत्तर देना ना आए तो बोलना चाहिए अभी हम पढ़ रहे हैं। हमसे बहुत तीखे हैं, वो आपको अच्छी रीति समझा सकेंगे। अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए। कह देना चाहिए हमारी बड़ी बहन जी बहुत तीखी हैं। आप फिर कोई समय आना तो वह आपको समझाएंगी। समझो कोई ऐसा प्रश्न निकलता है तो तीखी भी उसका उत्तर नहीं दे सकती, तो बोलना चाहिए अभी हम पढ़ रहे हैं। अंत तक पढ़ते रहेंगे, गुह्य से गुह्य नॉलेज सुनते रहेंगे। ये पॉइंट अभी हमको समझाई नहीं गई, यह तो ज़रूर है। इतना समय जो पढ़ा है तो ज़रूर अर्जुन गुह्य पॉइंट रही हुई हैं जो सुनाते रहेंगे। स्कूल में भी धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, ऐसे थोड़ी एक ही दिन में सारी नॉलेज मिल जाती है। वैसे यहाँ भी पढ़ाई है, बच्चा एक ही दिन थोड़ी पढ़ लेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन ऐसे क्लास में आता जाएगा, अंत तक वो पढ़ाई चलती रहेगी और पढ़ता रहेगा। सारी पढ़ाई एक दिन नहीं आ जाती, ऐसे ये भी पढ़ाई है। अगर किसी को क्वेश्चन का आंसर देना नहीं आता, अवश्य उसने पढ़ा नहीं, बाबा ने पढ़ाया नहीं, तो अंत तक बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहा है पढ़ते रहेंगे, आंसर देते रहेंगे। तो बाबा ने कहा सारी नॉलेज थोड़ी एक दिन मिल जाती है, वैसे यहाँ भी पढ़ाई है। योग लगाने से आप समान बनाने में समय लगता है। बाप दिन प्रतिदिन सहज कर समझाते हैं। भगवान एक ही हैं, उनको ही सब याद करते हैं। भगवान ही हेवन स्थापन करते हैं, तो जरूर देवता बनाने के लिए संगम पर ही राजयोग सिखलाएंगे। तो मैनर्स भी ऐसे चाहिए। भगवान पढ़ाता है तो मैनर्स भी ऐसे, अर्थात ऊंच होने चाहिए। जब पाप खत्म हो तब तो विजय माला का दाना बने ना, तो टाइम लगता है। तो यह है सुहाना संगम का मेला। समझाना है सारी दुनिया के मनुष्य भगत है, साधना करते हैं भगवान के लिए कि वह परमात्मा आकर सभी को वापस ले जाए, मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दे, देवता धर्म की स्थापना करे। सन्यासी तो समझते हैं सुख कागविष्टा के समान है, सो तो जरूर इस दुनिया का सुख ऐसा है। परंतु क्या भारत में कभी सुख नहीं था? सन्यासी तो पसंद करते हैं मुक्ति को, वह कभी जीवन मुक्ति का ज्ञान दे न सके। भगवान को ही आकर के राजयोग सिखाना है, सन्यासियों को नहीं सिखाना है, क्योंकि वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं करते हैं। अभी सब कहते हैं कि एक मत हो, परंतु इस दुनिया में तो एक मत हो न सके, अथा मते हैं।
माता पिता, भाई बहन, काका, मामा आदि सभी अनेक मत देने वाले हैं। अब उन पर नहीं चलना है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। भगवान आकर एक श्रीमत देते हैं तो फिर एक मत की राजधानी हो जाती है। देवी देवताएं सदैव खीरखंड रहते हैं, यहाँ तो बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। शास्त्रों में भी है कि कौरव पांडव दिन में लड़ते थे, रात को खीरखंड हो जाते थे। यहाँ भी बच्चे समझते हैं हमारे में क्रोध का अंश आ गया, बाबा हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो तुमको भी देखना चाहिए, सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, किससे मतभेद में तो नहीं आए, किससे इविल तो नहीं बोला, जिससे कोई को दुख हुआ हो। इविल तो कभी नहीं सुनना चाहिए। ऐसा कुछ देखा सुना तो बाप को बताना चाहिए। बाप ही बच्चों को सब समझाते हैं, नहीं तो आदत पक्की हो जाएगी। कोई में कोई भी गंदी आदत है तो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बादशाही के आगे प्रजा के नौकर चाकर गरीब ही कहेंगे ना। यह मजदूर लोग क्या हैं, वहाँ भी मकान बनाने वाले तो होंगे ना। तो बाप समझाते हैं कभी भी लोन पानी नहीं होना चाहिए। क्रोध करना बहुत बुरा है, जन्म जन्मांतर के सुख को लकीर लग जाती है। अपने ऊपर रहम करते रहो। ज्ञान मार्ग में मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। 5 भूतों को भगाते रहो। बाप श्रीमत देते हैं और क्या करेंगे। बाबा श्रीमत देते हैं, उस पर नहीं चलेंगे, बाबा की नहीं मानेंगे तो बाबा कहते मैं और क्या करूँगा, मैं तो श्रीमत ही दे सकता हूँ ना, तो और क्या करेंगे। बाबा तो श्रीमत देते हैं। जितना याद करेंगे खुशी भी रहेगी। हाँ, तो बाबा श्रीमत देते हैं और क्या करेंगे। बहुत लिखते भी हैं, बाबा हमारा क्रोध छूट गया, बीड़ी पीना आदि गंदी आदतें छूट गई, तो गोया अपने ऊपर रहम किया। अब हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का पद प्राप्त कराने हमको पढ़ा रहे हैं। ऐसा बुद्धि में आता है। तो यह नशा रहना चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी। भल भगवान को सभी तो नहीं जानते, परंतु ना जानते भी कल्याण तो सभी का होना ही है। सभी को यह पता पड़ जाए कि भगवान आया है तो यहाँ भीड़ मच जाए। चींटियों मिसल आकर इकट्ठे हों, मिल भी ना सकें, इसलिए बड़ा कायदे से यह ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। ज्ञान और योग सीख। भक्त से ज्ञानी तो आत्मा बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते माया को जीतना है, पवित्र जरूर बनना है। सेकंड धारणा है, ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। ये ज्ञान मार्ग है, इसमें सबको अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा निरअहंकारी बनना है। इविल बातें नहीं बोलनी है। मतभेद में इविल बातें नहीं बोलनी है और मतभेद में नहीं आना है। वरदान है, समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भाव। एवर रेडी उसे कहा जाता है जो समेटने की शक्ति द्वारा
देही देही के संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हो। इसलिए चित्रों में समेटने की शक्ति को पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाते हैं। संकल्प भी ना आए कि अभी ये करना है, यह बनना है, अभी ये रह गया, सेकंड में तैयार। समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। कोई भी संबंध व पदार्थ याद ना आए, संबंध व पदार्थ याद ना आए। स्लोगन: परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। परमात्मा के गुणों और शक्तियों को जीवन में धारण करना ही महान तपस्या है। आज का अव्यक्त इशारा है, अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि छोटी छोटी बातों में मेहनत नहीं लेंगे, किसी भी माया के आकर्षित रूप में धोखा नहीं खाएंगे। सदैव यही स्मृति रखो, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। किसके भी दुख को हल्का करने वाले स्वयं कभी भी एक सेकंड के लिए संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर में नहीं आएंगे। ओम शांति।